हर गुजरते लम्हे के साथ भारतीय जनता पार्टी यह साबित कर रही है कि वो युवा विरोधी है, वो जेन जी विरोधी है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज समारोह होने वाला है पुणे में, मगर उससे पहले वहां पर सरकार ने कई बंदिशें डाल दी हैं। पूरी एक लिस्ट जारी कर दी है, एक किस्म का कर्फ्यू कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ याद कीजिएगा दोस्तों, इस सरकार ने क्या वादा किया था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जो एफआईआर दर्ज किए गए थे सबको हटाया जाएगा। अब तक अदालत में सरकार ने एफआईआर की लिस्ट नहीं सौंपी और कॉकरोच जनता पार्टी इस पर उग्र है। मगर बड़ी समस्या जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है वो बिहार से आ रही है, जहां पर एक छात्र आंदोलन उग्र हो रहा है, जहां पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? दिमागी नक्सल, एंटी नेशनल, जॉर्ज सोरोस एजेंट, कब सुधरेंगे आप? कब सुधरेंगे आप? और यह सवाल अपने आप में लाजमी हो जाता है, बड़ा सवाल। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने सबसे पहले कोटा में छात्रों की गूंज समारोह किया। याद कीजिएगा, पहले उसकी अनुमति नहीं मिली थी। उसके बाद देहरादून में जहां अनुमति मांगी गई वहां नहीं दी, कहीं और दी गई। उसके बाद प्रयागराज में कई मुश्किलात पैदा की गई, मगर जब बवाल हुआ उसके बाद यू टर्न लेना पड़ा। और अब यह देखिए साहब, आपकी स्क्रीन पर खबर। पुणे कर्फ्यू न्यूज, पुलिस imposes ban on these activities for next 14 days starting tonight. Here's what's allowed, what's not. सुप्रिया सुनेत कह रही हैं पुणे में बीजेपी सरकार ने 14 दिन का बैन लगा दिया है। इतना डर? कब बाज आओगे अपनी ओछी टुच्ची हरकतों से? छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होगा, राहुल गांधी और युवा आएंगे और तुम भाजपाइयों जेन जी के लिए अपनी नफरत लिए बैठे रहना। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनेत, आइए सुनते हैं। छात्रों की गूंज वो कार्यक्रम है, वो संवाद है जहां पर राहुल गांधी जी खुले मन से छात्रों से, युवाओं से बात करते हैं। वहां पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती है, उनके इश्यूज पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर उन्मुक्त होकर संवाद होता है, कैंडिड कॉन्वर्सेशन होता है। पहला छात्रों की गूंज कोटा में हुआ, जहां पर राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली, फिर छात्रों को आने से रोका, तमाम हथकंडे अपनाए। दूसरा छात्रों की गूंज देहरादून में हुआ, जहां पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली और उसके बाद बगल में ही कार्यक्रम करके अड़चने पैदा करने की कोशिश करी। तीसरा छात्रों की गूंज प्रयागराज में हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पहले तो परमिशन कैंसिल कराई, फिर अंत तक परमिशन देने में बड़ी दिक्कतें पैदा करी। और अब पुणे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। छात्रों की गूंज पुणे में 22 अगस्त को होना है। आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से, आपको कितना खौफ है जेनजी का? अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम होता है। पहले भी लाखों छात्र आए थे, इस बार भी आएंगे, क्योंकि आने वाले जेनजी और युवा हैं और बुलाने वाले राहुल गांधी हैं, और दोनों आपकी ओछी टुच्ची हरकतों से सुनकर घर पर बैठने वाले नहीं। और इस बार तो कार्यक्रम एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए हो रहा है, जो ना रुकेंगी, ना थमेंगी, ना झुकेंगी। लड़कियों की सौगात याद है ना, 56 इंच का छोटा बंदर, वही सुनकर चुप हो जाइए। ऐसी ओछी टुच्ची हरकतें कब तक करते रहिएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चीज है दोस्तों, और वो एक ही चीज क्या है कि किसी तरह से संवेदनशील धार्मिक मुद्दों में आपको उलझा कर रखना। जो आपके मुद्दे हैं, और मुद्दे सिर्फ युवाओं के नहीं हैं, आम इंसान के मुद्दे हैं, उस पर वो बहस ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में हैं, इन तमाम मुद्दों में अगर मैं यानी कि बीजेपी उलझा कर रखूं, तो जो असली मुद्दे हैं जिस पर हम सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, सवाल पूछते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक खबर। बड़ी बात यह है कि जब आज अदालत ने सरकार से पूछा कि वो एफआईआर की लिस्ट कहां है जिसे क्वॉश करना चाहिए था और आप सबमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। इसी सरकार ने वादा किया था ना कि हम सारे एफआईआर खत्म कर देंगे। चलिए, जो आपराधिक चरित्र के लोग थे उनके खिलाफ आप ना करें, मगर जिनका कोई इतिहास नहीं है, अब भी आप उस पर अपने पांव घसीट रहे हैं। ड्रैगिंग योर फीट, व्हाई? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। यह आप तभी कर सकते हैं जब आपके लिए मन में जेन जी के लिए नफरत है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप रोज रील बनाएं, जेन जी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। हकीकत यह है, अगर आप उनके मुद्दों को संबोधित ना करें तब आपकी नियत का पता चलता है।
सुनिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास इस बारे में क्या कह रहे हैं, सुना जाए। अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाँ बोल रहे इस सबमिशन के लिए, तो फिर उनको एक्शन भी लेना चाहिए ना। अगर आप हाँ बोल रहे हो कोर्ट में, एंड कोर्ट जब मांग रहा है कि एफआईआर का लिस्ट दीजिए हमें, जो हमें क्वॉश करना है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो आप वो लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हो? लास्ट हियरिंग हुआ था बहुत पहले, बहुत दिन हो गए, आज फिर से हो रहा है वो हियरिंग, आज भी वही स्थिति है। तो मंशा सही नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूं, 2800 कुछ उन्होंने हार्डन क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किया है, उनके खिलाफ आपको अगर एक्शन लेना है वो अलग मुद्दा है ऑल टुगेदर। लेकिन छात्रों का जो मुद्दा है, प्रोटेस्टर्स का जो मुद्दा है, वो एफआईआर से रिलेटेड है। आप कोर्ट में हाँ भी बोल रहे हो एंड साथ में जो एक्शन लेने के लिए बोल रही है कोर्ट, उसमें ना बोल रहे हो, उस पर हेजिटेंसी दिखा रहे हो, तो आप एक तरह से आपकी मंशा नहीं दिखती है इसमें। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप डिले टैक्टिक्स मत खेलिए हम लोगों के साथ। कोई जवाब नहीं है दोस्तों। एफआईआर पर ढुलमुल रवैया बना हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, उनका छात्रों की गूंज समारोह पुणे में होने वाला है। यह महज इत्तेफाक है क्या? कोटा में हुआ, अड़चन पैदा किया, देहरादून में अड़चन पैदा की, प्रयागराज में गतिरोध पैदा किया, बाद में यू टर्न लेना पड़ा, अब वही पुणे में हो रहा है। और भी ज्यादा गंभीर, एक किस्म का कर्फ्यू लगाया जा रहा है कि आप क्या चीजें कर सकते हो, क्या चीजें नहीं कर सकते हो। मैं एक कदम आगे जाकर यह कहना चाहता हूं, अगर कल को देवेंद्र फडणवीस सरकार कामयाब हो जाती है कि छात्रों का गूंज समारोह नहीं हो पाता है, छात्र वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको क्या लगता है विपक्ष क्या अपनी बात नहीं कह पाएगा? अरे भाई, हम पाषाण युग में नहीं जी रहे हैं, सेलफोन्स हैं, ठीक है? और जेनजी के पास तो एप्पल का सेलफोन है। क्यों? आपको क्या लगता है ये सारी चीजें आप कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, अब बिहार में बवाल होने वाला है। वहां पर जैसा कि आप इन तमाम वीडियोस में देख सकते हैं, छात्र मैदान में बैठ गए और सीधे इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का। मुद्दा आपकी स्क्रीन पर। पटना के गर्दनी बाग में अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे इन युवाओं की आवाज सुनेगी सरकार। दिल्ली और रांची के बाद अब पटना में भी नौजवान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। टीआरई 4 के 32,388 शिक्षक पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है, लेकिन विज्ञापन का इंतजार अब भी खत्म नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी बीएसएससी की भर्तियों, परीक्षा में पारदर्शिता और पेपर लीक व कथित अनियमितताओं पर भी जवाब मांग रहे हैं। छात्र नेता कह रहे हैं कि हम 3 दिन बाद आमरण अनशन शुरू कर देंगे अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। क्या कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, आइए सुनते हैं। देखिए, हम आज अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं और 3 दिन तक हम लोग धरना पे बैठेंगे, जिसमें हम लोग खाना खाएंगे, पानी भी पिएंगे 3 दिन तक। और 3 दिन के अंदर अगर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, अब अन्य जो मुद्दे हैं, टीआरई 4 एकल परीक्षा के साथ अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ, बीएसएससी संविदा वेटेज हटे, एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली आए, बीईटी का आयोजन हो, बीपीएससी सिविल सेवा में धांधली सेटिंग की जांच हो, हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव न हो, सभी मुद्दों को लेकर हम बैठ रहे हैं। 3 दिन के अंदर अगर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो उसके बाद हम आमरण अनशन पर 21 तारीख से बैठेंगे। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और ये मामला इतना आसान नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि उनकी मांगे क्या हैं। ऑन योर स्क्रीन्स लेडीज एंड जेंटलमैन, बिहार में छात्र इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग नंबर 1, बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। यह है मांग नंबर 1। मांग नंबर 2, टीआरई में सभी विषयों के पर्याप्त पद शामिल किए जाएं। मुद्दा नंबर 3, परीक्षा सिंगल फेज में कराई जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। बीएसएससी, सीजीएल 4, इंटर लेवल और बीएसओ जैसी लंबित भर्तियों के कंडक्चुअल सर्विस बैन हटाए जाएं। इसके बाद लाइब्रेरियन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एईडीओ, दारोगा, सिपाही समेत अन्य परीक्षाओं की तारीख घोषित हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर ये छात्र मैदान में उतरे हैं। दोस्तों, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ और झारखंड में जो आंदोलन हुआ, उसमें फर्क क्या था? फर्क भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, याद कीजिएगा, उन्हें दहशतगर्द की बी टीम, माननीय धर्मेंद्र प्रधान, वायरस
माननीय नितिन नबीन जेनरेशन गटर माननीय कंगना रनावत ने कहा था। और अब तो लाला रामदेव वो इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि कंगना का इतिहास क्या है। आखिर हिम्मत कैसी हुई आपकी जेनरेशन गटर कहने की। अरे अब तो इस सरकार के जो चाटुकार हैं वो तक सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें कब खुलेंगी। अगर राहुल गांधी युवाओं के लिए अपनी बात रख रहे हैं तो यह देशद्रोह नहीं है। युवाओं से वो संवाद कर रहे हैं। अरे वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, वो इस स्थिति में भी नहीं है कि कुछ अंतर ला सके। हालांकि उनके एक ट्वीट ने, उनके एक संदेश ने झारखंड में परिवर्तन ला दिया था। हेमंत सोरेन तमाम मांगों को मान ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मांग को छोड़कर, यानी कि सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर सभी मांगों को वो मान गए थे। देवेंद्र महतो ने इसे ऐतिहासिक बताया है और उन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि इक्का दुक्का कोई छात्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में हैं, वो अपना आमरण अनशन जारी रख रहे हैं। मगर जाहिर सी बात है, सरकार वहां सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। वो तमाम मांगों को उन्होंने मान लिया है। यह फर्क है। हेमंत सोरेन ने वहां पर छात्रों को गाली नहीं दी, उन्हें आतंकवादी, वायरस, ये सब नहीं बताया। मगर दूसरी तरफ याद कीजिएगा, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को कुमार विश्वास से लेकर धर्मेंद्र प्रधान, नितिन नबीन, कंगना रनावत सबने गाली दी। कुमार विश्वास की बेशर्मी देखिए। इस व्यक्ति ने यह तक कहा कि भाई कॉकरोचेस पे हम हिट चलाएंगे, जबकि वो जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन्होंने यह शब्द अपने लिए नहीं गढ़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कथित तौर पर शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने युवाओं के लिए नहीं किया था। उससे बवाल शुरू हुआ और फिर कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हो गई। मगर इस व्यक्ति की घटिया सोच को देखिए, यानी कुमार विश्वास की, कि इसने हिट के इस्तेमाल की बात की, हिंसा की वकालत की। ये होते हैं परम चाटुकार। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि ऐसे चाटुकारों के बल पर आपकी राजनीति अब नहीं चल सकती। आपको संवाद करना पड़ेगा, वो चीज जो आप 12 साल में भूल गए हैं। यानी कि एक तरफ आप रील्स भी बनाते हैं, आप ये भी कहते हैं कि हम उनके हितैषी हैं, मगर फिर उन्हें आप गालियां देते हैं, दिमागी नक्सल कहते हैं, एफआईआर्स नहीं हटवाते हैं। ये सब बताता है कि आपके अहंकार पर किस तरह जेनजी ने चोट की है और इनके किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। मगर ये सवाल करते रहेंगे क्योंकि ये फोकस्ड हैं और रहेंगे फोकस्ड। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।